हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, 2 को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 को कवर कर लिया हुआ है, जिसमें कि मैंने 50 प्रश्नों को कवर किया हुआ था और टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्या कुछ आपका स्ट्रेटेजी है आपका पढ़ने का और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। इस बार अगर देखा जाए तो पदों की संख्या काफ़ी अधिक आपको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर आपको जो है प्रिपरेशन की आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और सेट जब हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें कम से कम आपका 70 मार्क्स आपका आना चाहिए, तभी आप जो है रिजल्ट की आप जो है कामना आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग जो है प्रत्येक प्रश्न को एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि उसके बाद हम लोग जो है जिस भी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है उत्सर्जन तंत्र को कवर करने वाले हैं। तो उत्सर्जन तंत्र से आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, तभी आपका जो है जो भी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका आएगा तो इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जैसा कि उत्सर्जन तंत्र से आज हम लोग 70 प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका जैसे कि आएगा आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में, तो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये 70 प्रश्न हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको बताया कि चाहे वो खान सर हो, चाहे आपके एसके झा सर हो, चाहे वो नवीन सर हो। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर के जो भी आपका नोट्स यानी कि जो भी आपका फाउंडेशन बेस आपको दिए गए, जिसमें कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को आपको कवर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है उत्सर्जन को जैसे कि हम लोग खत्म करेंगे, तो उत्सर्जन से यहाँ पर आपका 70 प्रश्नों को दिया गया है, तो 70 प्रश्न को हम लोग एनालिसिस के साथ खत्म करेंगे। और जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका जैसे कि उत्सर्जन तंत्र से आपका पूछा जाता है तो बिल्कुल भी आपका नहीं छूटेगा। और इस प्रकार से जब आपका टॉपिक वाइज प्रश्नों को जब हम लोग कवर कर लेंगे तब आपका आएगा 100 नंबर का आपका फुल टेस्ट में मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दिया करूंगा। चाहो तो आप लोग पहले से मार सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूट्यूब से आपको जुड़ करके एनालिसिस आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जज करना है कि अपने में से कितना को आप बना पाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो इसका सितंबर में आपका एग्जाम आपका प्रस्तावित है, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी आपको दिया गया है। सॉरी, आपका नवंबर में इसका एग्जाम आपका प्रस्तावित है, जैसा कि आपको दिया गया है कि नवंबर में इसका एग्जाम भी आपको कंडक्ट कराया जाना है। तो ज़्यादातर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा और इसके पहले जो भी आपके वैकेंसी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको दिया गया है तो पूरी देख पाएंगे कि जितने भी आपके एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो 3 मंथ के अंतर्गत ही आपका एग्जाम जो है आपका कंडक्ट आपको करा लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको 3 मंथ में आपको प्रिपेयर भी अच्छे तरीके से आपका हो जाना है। तो टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करना है और साथ ही आपका 2010 और 8 से लेकर के आपका 2022 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं बिहार के अंतर्गत, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो और जो भी जैसे आपका फॉरेस्टर हो गया, इन सभी में आपके जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन सभी को आपको लगा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि दरोगा बहुत सारे लोग करते क्या है कि बिहार पुलिस का एग्जाम देना है और दरोगा को वो टारगेट करते हैं, दरोगा कब पढ़ते हैं। तो देखिए दरोगा में क्या होता है कि आपका 35 नंबर का आपका करंट से क्वेश्चन आता है, लगभग अगर देखा जाए 20 से 25 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से आपका आ जाता है। लेकिन बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन ही आपका स्टैटिक जीके से आता है। तो इस प्रकार से आपका डिप्लोमेसी आपको नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है कि जितने क्वेश्चन आपके जहाँ से आपके पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर वहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है, उसके बाद ही आपको अलग चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में सिलेबस भी कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ देखिए जो मैं भी आपको कवर करने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इजीली में रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही आपको लाइव क्लास में तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाएंगे और आप आंसर दे पाएंगे, तभी आपका प्रॉपर वे में रिविजन भी आपका हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 1 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना पेशाब एक मनुष्य जो है एवरेज बताना है कि यहाँ पर आपको कितना कर सकता है। सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। इसमें यहाँ पर आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग और जो भी आपके बिहार में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है सभी को यहाँ पर आपको इंक्लूड करके आपको दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक से आपको देखते चलना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी का जुड़ा होगा उसके बाद लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तभी आप बेहतर जो है आप आंसर कर पाएंगे। प्रॉपर वे में आपका रिविजन भी होगा। तो सारा कुछ मैं आपको सिस्टमेटिक तरीका से कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन में मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड आपको मिलेंगे, इसी में आपको आंसर हिट करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1.5 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड कि डायलिसिस जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रीकक, जिसको हम लोग किडनी भी बोलेंगे। तो किडनी अगर कार्य करना बंद कर देता है तो इसमें इस स्थिति में क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग किडनी ब्रीकक या फिर हम लोग गुर्दा बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में से क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूरिया जो पृथक किया जाता है ये आपके गुर्दा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यूरिया को पृथक करने का कार्य कौन करता है, तो ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुर्दा जो होता है ये आपके किस प्रणाली का अंग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका एक्सीक्रीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक्सी आपका क्रीशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर आंसर रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो बताया कि वृक्क से प्रति मिनट जो है कितने रक्त का प्रवाह होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लगभग आपका जो है 1200 सेमी आपका जो है लीटर रक्त का प्रभाव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि पूछा जाता है कि हार्ट के द्वारा जो एक बार में कितने ml रक्त को जो है ये फेंका जाता है, या कितने जो है एक बार में जब पंप किया जाता है तो कितने रक्त का प्रवाह होता है। तो आपको याद रखना है कि 700 ml रक्त का जो है प्रवाह एक बार में होता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि अपोहन किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, वह क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए अपोहन के बारे में पूछा रहा है, ये किसके कार्य पर जो है कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अपोहन किससे संबंधित है, तो ये आपका वृक्क से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि जब एक वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृक्क के द्वारा मुख्यतः जो है किस पदार्थ का जो है यहाँ पर आपका कार्य किया जाता है, या किस पदार्थ का इसमें जो है छानने का कार्य किया जाता है, तभी आपका प्रॉपर वे में पता चलेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो किस पदार्थ का जमा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रक्त में क्या हो जाएगा, तो नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके जमा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये आपका क्या करता है, छन के अपशिष्ट के रूप में बाहर करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ये आपको पर पूछा रहता है। चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो कि मानव किडनी यानी गुर्दे के द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, लेकिन हमें गलत छटना है कि कौन सा गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में कहा जा रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये इसके द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी अगर ऑप्शन अगर सी की बात किया जाए तो यूरिया को छानकर बाहर करता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है कई हार्मोन का स्रावन करता है, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गलत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रक्त से शर्करा का नियंत्रण करना है, ये बिल्कुल भी आपका जो है किडनी का आपका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो बताइए ये किसके बने होते हैं। तो ये देखिए आपके कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में बनने वाले बताना है कि पथरी जो है प्रायः किससे बने होते हैं, तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि जिस भी व्यक्ति को पथरी हो जाता है तो टमाटर खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर में क्या होते हैं, ऑक्जेलिक आपके एसिड पाए जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्जेलिक नामक जो इसमें पदार्थ बन जाते हैं, इस वजह से मना किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा भी जाता है कि किस प्रकार के रोगियों में जो है टमाटर खाने को जो है बाधित किया जाता है, तो आपको याद रखना कि इसमें जब पथरी हो जाता है यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाते हैं तब इसको जो है बाधित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, शरीर में उपचाई प्रक्रिया द्वारा बनाने वाले वर्ज्य या विषाक्त को बाहर निकालने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है, ये आपको हम पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। आपको टाइम मिल रहे होंगे तो इसने में आपको सोचना है और आपको देखना है कि कितना आप इनमें से अटेम्प्ट ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्सर्जन। तो उत्सर्जन हम लोग किसको बोलेंगे, तो वो पदार्थ जो कि एसेंशियल के रूप में, अनावश्यक के रूप में शरीर में रहता है और वह पुनः जो है अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, इसी को हम लोग उत्सर्जन बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य क्या है, वज्य क्या है, ये आपको पर पूछा है। देखिए वज्य एक प्रकार का आपका जो अपशिष्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य क्या है,
ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया अमोनिया दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर आपको यूरिया दिया गया, यूरिक अम्ल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इनमें से सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वह जीव पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरिया भी हो जाएगा, अमोनिया भी हो जाएगा और यूरिक अम्ल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वह जीव पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह जीव पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर सोचना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अमोनिया हो जाएगा, यानी कि आपके NH3 हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक ये जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और सेशन को समाप्त होने के बाद आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जब जुड़ा होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही आपको लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर मौका दिया जाए आंसर को हिट करने का। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमोनिया उत्सर्जी प्राणी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मनुष्य। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य जो है ये अमोनिया को उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि यूरिया जब टूटता है तो ये अमोनिया के रूप में आपके टूट जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है व्यक्ति के द्वारा आपके नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका प्लेनेरिया हो गया, इसके अलावा केचुआ हो गया, अमीबा हो गया, ये सभी क्या करते हैं अमोनिया उत्सर्जी प्राणी के अंतर्गत आपके आते हैं। लेकिन मनुष्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यूरिया उत्सर्जी प्राणी के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। वही क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो आपका सरीसृप भी आपका हो जाएगा, और पक्षीय भी हो जाएगा, और स्थलीय घोंघा और आपके कीट भी हो जाएंगे, जो कि यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जित करने वाला आपके प्राणी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी आपको रियल में सभी ऑप्शन सही रहता है, वहीं पर भी आपको अक्सर जो है इनमें से सभी आपको दिया रहता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जाने अनजाने में जो है इनमें से सभी आप टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 99.9% चांस रहता है कि यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जहाँ पर कि इनमें से सभी आपको दिए गए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, ये आपको पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यकृत। देखिए फ्रेंड्स, यकृत क्या करता है, तो ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कई बार आपके रिपीट भी हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि मनुष्यों के उत्सर्जित तंत्र में शामिल क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो उत्सर्जित तंत्र में कौन कौन से ऐसे शरीर का भाग है जो कि शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन अगर ए को देखा जाए तो एक जोड़ी ब्रिकक बिल्कुल आपका करेक्ट है। ब्रिकक भी क्या करता है, उत्सर्जी अंग का आपका उदाहरण है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को छानता है और छान करके जो भी आपका नॉन एसेंशियल आपके पदार्थ होते हैं इसको बाहर करने का कार्य करता है। ऑप्शन अगर बी देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया एक जोड़ी मूत्र नलिका, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया एक मूत्राशय, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। ऑप्शन डी में दिया गया है मूत्र मार्ग, तो यहाँ पर आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आपको दिया गया ABCD, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। A, B और C और आपका डी जो है इनमें से सभी यहाँ पर आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि मनुष्यों में ब्रिकक एक तंत्र का भाग है, ब्रिकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको पर पूछा रहे। तो कई बार आपका रिपीट हो चुका है ये प्रश्न आपका, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जिस प्रकार से हम लोग कवर कर रहे हैं तो सेट में अगर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को अगर लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन अगर उत्सर्जन तंत्र से आपका आता है
तो बिल्कुल आपका नहीं छूटेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंस में अगर देखा जाए तो आपको वायु का ही आपका वेटेज रहता है। लगभग 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके वायु से ही आपके पूछे जाते हैं। लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन लगभग आपके जो आपके वायु से रिलेटेड ही आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए पूछा रहे कि मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको पर पूछा रहता है। वृक्क जो है आपके उत्सर्जन से आपके संबंधित है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वृक्क से आपका संबंधित क्या है, तो उत्सर्जन आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है ये सेम, यहाँ पर आपको दिया गया कि यह सेम के बीच की आकृति की होती है। इसके अलावा ऑप्शन डी में दिया गया यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया, सॉरी यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन सा गलत है, ये हमें छटना है। तो ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि दाईं वृक्क जोड़ी ऊपर की ओर होती है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। कहा जा रहा है कि दाईं वृक्क थोड़ी ऊपर होती है, दाईं नहीं बल्कि ये जो है ना वाई वृक्क जो होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर ए में देखा जाए तो वल्कुट जो है ये भी आपका वृक्क का आपका भाग होता है। इसके अलावा ऑप्शन अगर बी में देखा जाए मध्यांश, ये भी आपका वृक्क का भाग होता है। और यहाँ पर आपको दिया है कि बर्तिनी स्तंभ, ये भी आपका वृक्क का भाग होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका वृक्क के अंदर भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताना है कि निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुर्दा में जो है पिरामिड नामक जो है संरचना पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन किसका उत्सर्जक तंत्र होता है, तो उत्संदर तंत्र जो आपके गुर्दा से संबंधित, यानी ये पूछा जाता है जनरली आपको कि वृक्क की इकाई क्या होती है, तो ये आपका नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है 24 नंबर में कि प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती है। तो बताए कि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितनी जो है नलिकाएं, यानी कि जो आपके इस प्रकार से आपके धागेनुमा आकृति पाई जाती है, ये लगभग कितने पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके बोमेन संपुट में लगभग जो है 10,000 नलिकाएं आपकी पाई जाती है, 10 लाख नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये आपको हम पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड वृक्क की इकाई को हम लोग जो है नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो गुच्छ दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। वृक्क नलिका दिया है, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से तो कोई आपका नहीं होगा। ऐसे नोड जो दिया गया ये बिल्कुल आपका नहीं होता है। एक्सोन नोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपके ये आपका वृक्क का आपका भाग नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा आ रहा है। और देखिए वहाँ पर जो हम लोग एक्सोन नोड्स को जो पढ़े, अगर ये पूछा जाता है कि एक्सोन नोड्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मानव के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि बोमेन संपुट किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोमेन संपुट जो संबंधित है ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपका हृदय से सॉरी ये किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके गुर्दे से संबंधित हो जाएगा बोमेन संपुट। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बोमेन संपुट के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत एक्सप्लेन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो नेफ्रॉन का गुच्छ और यहाँ पर आपको बताना है कि बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपको तोड़ मड़ोड़ के पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रकार से अगर कवर करेंगे तो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मेल्पी गॉय हो जाएगा, यानी कि मेल्पी गिया काय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेफ्रॉन का गुच्छ और वोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है मेल्पी गीकाय कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है, कुछ आपको मिलेंगे अटपटा टाइप का। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि हेलने का लूप किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि हेलने का लूप किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके पाए जाते हैं ब्रीकक में। किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके ब्रीकक में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रीकक धमनी और ब्रीकक सिरा किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुर्दा। देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि ब्रीकक धमनी और ब्रीकक सिरा ये किससे संबंधित है? तो ये आपके गुर्दा से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, यानी ब्रीकक से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे अभिवाही, यहाँ पर आपको बताना है कि अभिवाही धमनिका और यहाँ पर आपको बताना है कि केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए कई सारे आपको यहाँ पर वर्ड दिए गए, अभिवाही दिया गया, अभिवाही धमनिका, कोशिका और गुच्छ अपवाही धमनिका जिस किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर संबंधित हो जाएगा ये आपके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तीन किसी न किसी तरीका से जो है आपके मूत्र मार्ग से आपका संबंधित है, यानी मूत्र निर्माण से आपका संबंधित है, और एक यहाँ पर आपका संबंधित नहीं है। इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रभाजी आसवन हो जाएगा, जो कि मूत्र के जो मार्ग होते हैं इससे आपका रिलेट नहीं करता है। बाकी जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया सभी आपके मूत्र मार्ग से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि निम्न देहली पदार्थ क्या है इनमें से, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। यूरिया अगर देखा जाए तो बॉडी में आपका मात्र ये आपका 2% ही आपके पाए जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि मानव बॉडी में यूरिया का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये आपके 2% पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निष्पीयन, यहाँ पर आपको बताना है कि संबंध में कौन सा गलत है, ये आपको पर पूछा जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का मतलब है जो डायलिसिस किया जाता है इसी को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से यहाँ पर आपका कौन सा गलत दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है इनमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इनमें रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, कहा जा रहा है कि इनमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, यही यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या संबंध है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इनमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। इसमें जो है ना रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन आपके उपस्थित नहीं होते हैं। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर आपको दिया गया कि इनमें जल, ग्लूकोज और खनिज लवण उपस्थित होता है, ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही था और ये भी आपका फिर से आपके क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लगभग जो है 1.5 लीटर जो है मूत्र का त्याग करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी, तो बताइए कि कब ये वृद्धि होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जल के अधिक पीने से। इसको तो लगभग अभ्यर्थी जो अटेम्प्ट ले ही लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला में यहाँ पर आपको पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में कि ताज़ा मूत्र थोड़ा डैश प्रकृति का होता है, तो बताइए किस प्रकार के प्रकृति का होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके अम्लीय होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे शरीर में जो यूरोक्रोम को टूटने से, यानी हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने के कारण से बनता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फॉरेस्टर के एग्जाम में आपका पूछा गया था। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराया हुआ है, तो जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है फॉरेस्टर सब में, तो ये मैं आपको रिवील करते चलूँगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को टूटने से जो है यूरोक्रोम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का रंग जो है आपका पीले हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि ताजे मूत्र का गंध इनमें से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण होता है। तो बताइए कि किस कारण से इसमें जो है इसका मूत्र में जो है यहाँ पर आपका गंध जो है इनमें से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के कारण से होता है। हालांकि आपके अमोनिया के कारण से होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के बारे में पूछा रहा है, लेकिन अमोनिया अगर हम लोग लेते हैं तो ये आपकी कार्बन इसमें है, कहीं पर भी आपका कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका अमोनिया जो है यहाँ पर आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनोड। ठीक है, इसमें आपका कार्बन भी आपके होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि मूत्र का तेज गंध किसके कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर अमोनिया। अमोनिया के कारण से ही मूत्र का गंध जो है ये तीखी गंध होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। और इसलिए क्या होता है कि जब 7 से किसी का भी पीएच मान अगर कम होता है तो ये आपके अम्लीय होता है। तो पूछा जाता है कि मूत्र की प्रकृति कैसा होता है, तो ये आपके अम्लीय होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा लगभग कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिल चुका है, एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में लगभग जो है जल का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लगभग हो जाएगा 96% होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में औसत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चूंकि पूछा क्या जा रहा है कि मानव मूत्र के संबंध में औसत क्या है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यही यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, जबकि मूत्र अगर देखा जाए तो ये आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर आपको बताना है कि डाई यूरिकेटिक पदार्थ है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताया कि डाई यूरिकेटिक पदार्थ इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके डाई यूरिकेटिक पदार्थ है। और आपका कॉफ़ी भी आपका हो जाएगा, एल्कोहल भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी इनमें से यहाँ पर आपका सभी जो है यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है डैश कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एंटी डाई यूरिकेटिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूत्र की मात्रा को जो कम करने का कार्य करता है ये आपके एंटी डाई यूरिकेटिक करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वृक्क से जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मिला हुआ भी था कि वृक्क से क्या आपके स्रावित होते थे, आपका हार्मोन वाला आपका मिला हुआ था जिसमें कि एक हमें गलत छापना था। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एरिथ्रो, आपका क्या हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिन आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि वृक्क में पाए जाने वाले कौन सा हार्मोन है, तो ये आपका हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है। इनमें से यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि गुर्दे का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यह शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि छन्ने का कार्य करता है, इसी को हम लोग परासरण बोलेंगे। और यहाँ पर आपको दिया गया ये रक्त में H+ की सांद्रता को नियंत्रित करता है, तो ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। H+ सांद्रता की अगर कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अम्लीय जो अम्ल है इसको ये आपका कम करने का काम करता है। H+ अगर बढ़ेगा तो आपका अम्लता का गुण बढ़ेगा। तो हमारे शरीर में क्या है कि ज़्यादा अम्लीय अगर बढ़ जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक है आपका। ऑप्शन अगर सी में अगर देखा जाए तो यह शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर करता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया, 100% करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि यह हमारे रुधिर को लाल रखता है, ये गलत दिया गया है यहाँ पर आपका। हमारे देखिए बॉडी में क्या होता है कि हीम नामक रंजक पाया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि ब्लड को आपका क्या करते हैं, तो ये आपका लाल रखने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका गलत दिया गया ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में गलत दिया गया है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बार यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान मूत्र की स्थिति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। और उसे भी मैंने आपको बताया है, इनमें से सभी रियल में जहाँ पर रहता है वहीं पर आपको दिया हुआ रहता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कीटो यूरिया, आपका कीटोन यूरिया हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। इसके अलावा आपका पीलिया हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं कि मूत्र की स्थिति से आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि मूत्र के असामान्य स्थिति के कारण से आपके ये आपके जो है बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना डैश की स्थिति को दर्शाता है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना किस प्रकार के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यूरेमिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूत्र के ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण से किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है, तो ये आपका जो है यूरेमिया को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे। हालांकि इसमें आपका टोटल आपका 70 आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।